सभी वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से विचार दिए हैं। मैं थोड़ा सा इस पे हट के बात करना चाहता हूं। आरक्षण की जो हमें आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, बिल्लू जी 2 मिनट दो, आप मेरी बात सुनिए। वो आज की समस्या नहीं है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1950 में जब देश का संविधान लागू किया तो उसमें यह व्यवस्था थी कि आरक्षण जो है वो शैक्षिक और सामाजिक आधार पर दिया जाएगा, और यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए दी गई थी। लेकिन बाबा साहब की कांग्रेस सरकार से किसी बात को लेकर, इस विषय को लेकर ही मनमुटाव पैदा हुआ और बाबा साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने जगजीवन राम को आगे बढ़ा दिया। जगजीवन राम उस समय चमारों के नेता थे और जगजीवन राम ने उसी समय से बड़ी मात्रा में अपने समाज के आईएएस, आईपीएस और नेताओं को भरना शुरू कर दिया। एक समय तो ऐसा आया कि 13 मंत्री कांग्रेस में सिर्फ एक ही बिरादरी के थे और उन्होंने बड़ी मात्रा में चपरासी से लेकर क्लर्क और अधिकारी तक बड़ी मात्रा में अपने लोगों को भर दिया। अब जब भर दिया गया तो आरक्षण का लाभ हमें मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जिसका भाई होता है वो अपने भाई को खींचता है, जिस जगह पर बैठकर वो अपने भतीजों को खींचता है, वो अपने चचा को खींचता है, यानी कि वो अपने परिवार को खींचता है। आपसे कोई लेना देना नहीं। ये बात सबसे पहले पंजाब के वाल्मीकि समाज ने समझी और 1974 में इसको लेकर आंदोलित हो गए। और 1975 में उस समय की पंजाब सरकार, जिसको मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने इसको लागू कर दिया। लेकिन ये दर्द पूरे भारत में एससी की जितनी भी जातियां थी किसी के पेट में नहीं हुआ। एक जाति के पेट में दर्द हुआ, जिनको हम चमारों के नाम से जानते हैं। उन चमारों ने बहुत कोशिश की और उसके बाद आरक्षण पर उन्होंने स्टे लिया और स्टे बंद कर दिया गया। हरियाणा में 1994 में आरक्षण लागू किया गया, वर्गीकरण किया गया, वहां पर चमारों ने स्टे लिया और उसको बंद कर दिया गया। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु सब जगह पर, और उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह सरकार ने वर्गीकरण लागू करने की घोषणा की और उसको लागू कर दिया गया। लेकिन यहां पर भी चमारों ने स्टे लिया। अब यह सोचने की बात है कि ये जो लोग हैं वो आपके हितैषी नहीं है। कई हमारे अम्बेडकरवादी हमारे यहां पर, ये आपके दोस्त नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को अम्बेडकर, कई लोग बैठे होंगे अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं और अपने आप को बौद्धिस्ट भी कहते हैं, भगवान वाल्मीकि को गाली भी देते हैं। मैं उनको थोड़ा सा उनसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि वर्गीकरण पर बहुत कुछ बोल दिया है और इस विषय पर मैं एक बात सब कहना चाहता हूं कि वर्गीकरण पर हमें भीड़ बुलाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, इनके साथ एक पंचायत कर लो और अपने गिले शिकवे दूर करके बैठकर ये तय कर लो कि भाई हमें उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है। बस और कुछ नहीं। ये समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे कई बड़े नेता, महेश काजू जी हैं, राम प्रसाद जी हैं, ओमी लाल जी हैं, और भी कई लोग हैं जो बड़े बड़े संगठन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चलाते हैं। ये चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश को एक दिन में बंद करके रख देंगे, लेकिन सबको एक जगह, अपने जो स्वार्थ है, अपने जो मफाद है, उसको एक तरफ पर रख दो। ये तो आप करते ही रहोगे। जब समाज का स्वार्थ सिद्ध होगा तो आपका स्वार्थ अपने आप सिद्ध हो जाएगा। कई नेता सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं। कोई इस चक्कर में लगा हुआ है कि मुझे सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हो रहा है, उसमें पद ले लूंगा। कोई इस चक्कर में लगा हुआ है कि मेरी मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाएगी। कोई इस चक्कर में लगा हुआ है, अरे बेवकूफ हो, हमें क्या बेवकूफ समझ रहे हो क्या तुम? हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं रहे। अरे दुनिया को तो बेवकूफ हम बनाते हैं।
शराब पीते किसी की और वोट दे देते किसी को। ये समाज जो वाल्मीकि समाज है, इससे ज्यादा होशियार समाज कोई नहीं है। आप इनके मोहल्लों में चले जाइए भैया, 2 मिनट, आप इनके मोहल्लों में चले जाइए तो ये आपको ताश खेलते हुए मिलेंगे। और जब आप इनसे पूछेगा भाई क्या कर रहे हो, तो कहेंगे, जब आप इनसे कहोगे कि भैया एक मीटिंग है जरा आप आ जाओ वहां पर, कि साहब हमारे पास समय नहीं है। और जब ये ताश खेलते हुए आपको मिल जाएंगे कि आप साहब ये क्या कर रहे हो, कि साहब हम तो समय को लात मार रहे हैं, पूरा दिन भर ताश खेलेंगे। और समझदार इतने होते हैं कि 4 लोगों को, चारों लोगों के पत्ते पते होते हैं कि इसके पास इक्का है, इसके पास बेगम है, इसके पास ये है, इसके पास वो है, चारों को पत्ते पता है। इतने समझदार भी होते हैं। तो इनको आप बेवकूफ मत समझो। नेताओं से भी कहना चाहता हूं, आप ये सोचकर देखो कि इन 78 वर्षों में चमार भी हमारा साथ चला था और ये समाज भी अपने साथ, ये भी साथ में चला था जब देश आजाद हुआ। ये पीछे क्यों रह गए? ये पीछे सिर्फ नेताओं की वजह से रहे हैं। ये समाज कमजोर नहीं है। मैं आप बताना चाहता हूं, ये समाज कमजोर नहीं है। ये समाज तो ऐसा है, जब देश आजाद हुआ था सबसे ज्यादा इसी समाज के पढ़े लिखे लोग थे और इसी समाज के लोगों ने बाबा साहब को अपना मसीहा माना था, चमारों ने नहीं माना था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब इन्होंने, हिंदुओं ने ये कह दिया कि ये बेकार व्यक्ति है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को खून से लेटर लिखने वाला यही वाल्मीकि समाज था, जिसने ये कहा था कि बाबा साहब हमारे नेता है, किसी चमार ने नहीं किया था। और बाबा साहब जब पहला इलेक्शन लड़े थे तो उस इलेक्शन को हराने वाले भी ये चमार समाज के ही लोग थे। हम हर समय वफादार रहे हैं, चाहे देश की क्रांति रही हो या आज की बात हो, हम हमेशा वफादार रहे हैं। लेकिन हमें धोखा समय समय पर मिला है, इसीलिए ये समाज कहीं खड़ा होना नहीं चाहता। ये समाज इसलिए नहीं खड़ा होना चाहता, खासकर अपने लोगों से इसको डर लगता है। ये काशीराम के साथ खड़ा हो जाता है, ये चंद्रशेखर के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन तुम्हारे साथ क्यों नहीं खड़ा होना चाहता? ये कमी तुम्हें ढूंढनी होगी, ये कमी तुम्हें ढूंढनी होगी। ये तुम्हारे साथ क्यों नहीं खड़ा होना चाहता, ये बात मैं कहना चाहता हूं। तो वो कमी ये है कि हम पहला अपना स्वार्थ आगे रखते हैं। नगर पालिका में आप चले जाओ, जितनी नगर पालिका है वहां के जितने नेता मिलेंगे, या तो साहूकार मिलेंगे या फिर नगर पालिका के सफाई नायक मिलेंगे, और वो सिर्फ इन्हीं का शोषण कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बुरा ना माने कोई भी साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये कहना चाहता हूं कारोबार करें, कुछ भी करें, लेकिन कम से कम इनका हित भी तो सुरक्षित कर लो। इनका हित कहां सुरक्षित है? इनका हित जहां सुरक्षित है, जब तक ये बात हमारे नेता अपने दिलो दिमाग में नहीं बिठा लेंगे, इनको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ये मेरी गारंटी है। अपने दिलो दिमाग से इनको समर्पित हो जाओ, जब ही कुछ होगा। इसके साथ साथ अगर आप, ज्यादा टाइम ले रहा हूं मैं आपका, 2 मिनट की बात और करूंगा, बस ज्यादा नहीं। जी बात छोट कर दिया साहब, छोट जा, ज्यादा बात नहीं। मैं ये नेताओं को परेशानी, अगर आप कहें तो मैं ना बोलूं, नहीं इनको परेशानी है। एक बात और करूंगा, सिर्फ एक बात करूंगा। नहीं और भी बढ़िया वक्ता बैठे हुए, कोई बात नहीं। हमने इस मंच पर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का फोटो लगा रखा है और उसके साथ साथ भगवान वाल्मीकि का भी फोटो लगा रखा है। हम यहाँ पर खड़े होकर कहते हैं जय वाल्मीकि जय भीम। कई लोग ऐसे होंगे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में जानते होंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि वाल्मीकि समाज का 80% व्यक्ति भगवान वाल्मीकि के विषय में नहीं जानता और उसको ये समझाने की जरूरत है। ये जो फ्लेक्सी है, ये हमारे बहुत बड़े
मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, ना उनकी कमी दिखा रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें लिखा हुआ वाल्मीकि वंचित आरक्षण प्रदेश सम्मेलन, वो बा है, बा से वाल्मीकि नहीं बनता, वाह से बनता है, वाह से। अब मैं ये आपको फर्क बताना चाहता हूं कि वाल्मीकि और वाल्मीकि में फर्क क्या है। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो ना बोलूं। वाल्मीकि जो होता है वो चींटियों को घर को कहते हैं, दीमक को, उसको वाल्मीकि कहते हैं। जो भगवान वाल्मीकि के विषय में पंडितों की बनाई हुई कहानी है कि वाल्मीकि जी जो है इतने मगन हो गए अपने उसमें कि उन्होंने चींटियों ने घर बना दिया। और वाल्मीकि का मतलब जो है वो परमात्मा है। परमात्मा कैसे मैं सिद्ध कर सकता हूं, अगर मुझे टाइम दे तो आप थोड़ा सा। अच्छा जी, तो सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूं कि वाल्मीकि को अगर आप रख रहे हो तो परमपिता परमात्मा के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। वाल्मीकि कौन है, क्या है, वाल्मीकि से हमारा क्या वास्ता है। कई लोग कहते हैं, जैसे चमार कहते हैं कि वाल्मीकि ब्राह्मण थे, मैं इस पे भी बोल सकता हूं। कई लोग ये कहते हैं कि वाल्मीकि ऐसे थे वैसे थे, इस पर भी मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वो वाल्मीकि को तो छोड़ो, उन्होंने एक बहुत बड़े बौद्धिस्ट हुए हैं वाल्मीकि समाज के। शायद आप लोगों में से कई लोगों ने नाम सुना होगा, डॉक्टर भगवान दास। उन पर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी कि मैं भंगी हूं, बौद्धिस्ट बन गए। आज तक चमार उनका कोई नाम भी नहीं लेता। यह है बौद्ध धर्म ग्रहण करने का फायदा। सूरजपाल जी का भी उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा, जिस बहुजन समाज पार्टी को, जिस बाम सेब को, जिस दीना भाना ने बनाया, उस दीना भाना वाल्मीकि का ये नाम लेना अच्छा नहीं समझते। जिस माता दीन भंगी ने देश की क्रांति में सबसे पहले होती थी, उस माता दीन का तस्वीर भी अपने फोटो के साथ लगाना ये गवारा नहीं कर सकते। इतने बड़े दुश्मन है आपके, ये आपके शिक्षा। हम तो ये कहते हैं ये समाज शिक्षित नहीं है। अरे भैया, शिक्षा के लिए तो आरक्षण है। आरक्षण है किस लिए? सामाजिक योग्यता और शैक्षिक योग्यता के लिए तो आरक्षण है। आरक्षण मिलेगा जब तो हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बनेंगे। ये सारी चीजें हैं, ये बात समझने की है, इस पर मनन करने की जरूरत है। खाली देखिए, ये चीजें आपको खत्म करनी पड़ेंगी कि खाली हम भाषणबाजी करते रहे और बात इससे काम नहीं चलेगा। हमें एक प्लान करना चाहिए और प्लान करने के साथ साथ हमें इस पर एक चर्चा करनी चाहिए कि इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। 17 तारीख को प्लान भी बता रहा हूं। अभी हमारा प्रकट दिवस का टाइम चल रहा है। हमारे सारे जितने भी कार्यकर्ता, नेता ही है, ये भी ऊपर भी नीचे भी, ये सब बिजी हो जाएंगे वाल्मीकि प्रकट दिवस, जिसको आप जयंती कहते हैं। सब अपने लग जाएंगे, कोई चंदा उठाने में, कोई चक्कर में, उस चक्कर में, सारे बिजी हो जाएंगे। ये 17 तारीख से 20-25 तारीख तक बिजी रहेंगे। इनको आप बुलाओगे तो नहीं आएंगे, कोशिश करके देख लेना, आप किसी कीमत पे नहीं आएंगे। उसका एक ही तरीका है कि ये प्रकट दिवस के बाद एक प्लान करिए, और जब तक हमारे नेता तैयारी शुरू करें, हमारे और 2-4 बार बैठ ले, कोई बात नहीं। आज अलीगढ़ में बैठे हैं, अगली बार मुरादाबाद में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद बैठ लें। हमारे पास तो इतना बड़ा काम नहीं है, हम तो खाली आदमी है, फ्री है बिल्कुल। जहां आप कहेंगे बुला लेंगे, आ जाएंगे। हाँ जी, सारी साहब हम व्यवस्था। भाई साहब, आपका शुभ नाम? प्रदीप चौहान जी कह रहे हैं रामपुर में, डेट भी बताइए, रामपुर में व्यवस्था हम कराएंगे। धन्यवाद। रामपुर की, रामपुर में रहेगी अगली बैठक, और उसकी सारी व्यवस्था हम करेंगे। हाँ जी, अच्छा जी, हाँ। काजू जी कह रहे अपने, वैसे 30 तारीख को, हाँ अभी एक मिनट, अभी मैं घोषणा, चलिए
मैं 30 तारीख की घोषणा करता हूं, आप लोग सारे लोग जितने बैठे हैं 30 तारीख को रामपुर आइए, मेरी तरफ से इनवाइट है और उसी में इस पर भी चर्चा कर ली जाएगी। 30 सितंबर, इसी 30 सितंबर को तो मैं ये कहना चाह रहा था कि 17 तारीख की वाल्मीकि प्रकट दिवस है और उसके 2-4 दिन बाद भी लोग बिजी रहते हैं। उसके साथ साथ हमारे कई वक्ता हैं। भगवान वाल्मीकि के विषय में मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता था। भगवान वाल्मीकि का जो पहला श्लोक है, मान विस्तार प्रतिष्ठा, वो एक जो है आपको मैं बताना चाहता हूं। जो बोले सो निर्भय महाराज की जय। धन्यवाद सभी को, मेरा जवाब।